पूजा खेडकर पर बड़ा एक्शन। पूजा खेडकर की छीनी अफसरी, अब कभी नहीं बन पाएंगी IAS IPS। पूजा खेडकर अब वो सपना कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने तमाम तिकरमें भिड़ाई थी। UPSC तक क्लियर कर लिया था और IAS की ट्रेनिंग तक शुरू हो चुकी थी, क्योंकि पूजा खेडकर के लिए बेहद बुरी खबर है। पूजा खेडकर के खिलाफ UPSC ने बड़ा एक्शन लिया है। UPSC के इस एक्शन की वजह से पूजा खेडकर अब फ्यूचर में कभी भी IAS या IPS नहीं बन पाएंगी। हो सकता है कि दूसरी सरकारी नौकरियां पाने में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े या फिर उन्हें दूसरी कोई भी सरकारी नौकरी ना मिल पाए। खैर, इस पर खुलासा तो आगे चलकर होगा, उससे पहले जान लेते हैं पूजा खेडकर के लिए बुरी खबर क्या है। दरअसल UPSC ने ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर कड़ा एक्शन लेते हुए उनकी अस्थायी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, UPSC ने आगे होने वाले किसी भी UPSC की परीक्षा में शामिल होने के पर पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी है। इसके पीछे की वजह जो UPSC ने बताई है वो अब तक तो सबको मालूम ही है, लेकिन चलिए टेक्निकली यानी नियमों के तहत पूजा पर एक्शन क्यों लिया गया वो भी जान लेते हैं। UPSC ने पूजा खेडकर की सभी दस्तावेजों की जांच के आधार पर यह पाया है कि उन्होंने CAC 2022 के नियमों का पूरी तरह से वायलेशन यानी उल्लंघन किया है। हालांकि UPSC ने पहले ही इस एक्शन को लेकर अपने संकेत दे दिए थे। उसके बाद UPSC लगातार पूजा पर शिकंजा कसती चली गई, जिसके तहत UPSC ने पूजा को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें ये पूछा गया था कि वो बताएं कि आखिर उनकी उम्मीदवारी क्यों नहीं रद्द कर दी जाए। उसके बाद एक और एक्शन लेते हुए UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने से पहले UPSC ने पिछले 15 साल के डेटा की समीक्षा भी की थी, जिसमें यह पाया गया कि खेडकर का इकलौता ही ऐसा केस है जिसमें यह पता नहीं चल पाया कि उन्होंने कितनी बार UPSC की परीक्षा दी। जिसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि पूजा ने हर बार न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता पिता का भी नाम बदलते रही थी। ऐसे हालात में अब UPSC ऐसे केसेज को पकड़ने के लिए अपनी SOP को और भी मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करते हुए UPSC ने अपनी सफाई भी दी है। आखिर पूजा इतने गंभीर और कड़ी प्रक्रिया वाले एग्जाम लेने वाली संस्था की आंखों में धूल कैसे झोंक गई। UPSC ने कहा कि वो केवल प्रमाण पत्रों की शुरुआती जांच करता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि क्या सर्टिफिकेट्स को सही अथॉरिटी ने जारी किया है या नहीं। उसमें सर्टिफिकेट्स की तारीख, नाम, पता वगैरह बेसिक चीजों की जांच की जाती है। साथ ही UPSC ने अपनी मजबूरी बताई कि हजारों की संख्या में उम्मीदवारों की तरफ से जमा किए गए सर्टिफिकेट्स को जांच करने के लिए उनके पास न तो अधिकार है और न ही उनके पास कोई साधन ही है। हालांकि ये बात बेहद चौंकाने वाली नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।